साईं की बात। बच्चे, तुमने अपने साईं से शर्त रखी है ना? तो ठीक है मेरे बच्चे, जब वो शर्त पूरी होगी तभी तुम समाधि मंदिर में आना, तभी तुम कदम रखना। तुमने कहा है ना मुझसे कि साईं अगर वो मेरी इच्छा पूरी होगी तभी मैं आपके समाधि मंदिर में आऊंगा। तो ठीक है मेरे बच्चे, ये मुझे भी मंजूर है। मैं तुम्हारी इच्छा को जल्द से जल्द पूरा करूंगा और फिर तुम्हें निमंत्रण दूंगा अपने शिरडी आने का। फिर तो आओगे ना खुशी से? तो आना। और मैं दावे से कहता हूँ तुम इतना खुशी से आओगे ना कि तुम्हारे सारे काम ऐसे बनते चले जाएंगे ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। तुम देखते रह जाओगे कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। और कुछ मेरे बच्चों के ऊपर ना कर्जा चढ़ा हुआ है, तो चिंता मत करो मेरे बच्चे। जो तुम्हारा कर्जा है ना, इससे मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा बहुत जल्दी। तुम दिन रात चिंता में रहते हो ना कि तुम्हारा कर्जा कैसे खत्म होगा, कैसे उन सब चीजों से तुम्हें मुक्ति मिलेगी, क्योंकि तुम्हें कर्जदारों की ना बातें सुनने को मिलती है, बहुत खरी खोटी सुनने को मिलती है, मैं जानता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कर्जों से मुक्ति मैं तुम्हें दिलवाऊंगा मेरे बच्चे। बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिल्कुल मत करो। और ये क्या, ये रोते क्यों हो तुम? क्यों, अगर इतना दुख क्यों करते हो? तुम जानते हो मैं तुम्हारे द्वार पर आज 2 से 3 बार ही आया था। पहली बार आया तो तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाया, या ये कहूं कि तुम मेरे पास नहीं पहुंच पाए, तुमने मुझे देखा नहीं। और दूसरी बार आया तभी तुम नहीं देख पाए थे। और तीसरी बार आया था तब तुमने अपने साईं की ओर देखा था, है ना? तो मैं ही था मेरे बच्चे। मैं 3 बार तुम्हारे द्वार पर आया आज, 3 बार। पर तुम 2 बार तो मुझे पहचान नहीं पाए थे। पर ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरा बच्चा मुझसे ना मिलने आ पाए और मैं ना आऊं? ऐसा कभी हो सकता है भला? अरे तेरे आंसू अनमोल है मेरे बच्चे, अनमोल है। इसे बहाया मत कर किसी के लिए भी। जो तेरे अंदर का दुख है ना, जो तेरे अंदर का दर्द है, उसे मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम आंसू बहाओगे। नहीं मेरे बच्चे, ये आंसू बहाने के लिए नहीं है। तुम्हारी आंखें ना बहुत प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत है मेरे बच्चे। इन आंखों में चमक होनी चाहिए, इन आंखों में खुशी होनी चाहिए, और इन आंखों में अपने साईं से मिलने की तलब होनी चाहिए, ना कि आंसू मेरे बच्चे। वादा करो कि तुम रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे, कभी नहीं रोगे। जब तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है, तुम्हारी साईं माँ तुम्हारे साथ है, तो क्यों चिंता करते हो? अरे इन लोगों की परवाह क्यों करते हो? तुम्हें हमेशा यही क्यों लगता है कि तुम अकेले हो? तुम अकेले नहीं हो, ये बात समझो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तो पगले तुम्हारा साईं खड़ा है, और जिसके साथ साईं खड़ा है उसे कैसा डर है? बोलो, कैसा डर है तुम्हें? और रही तुम्हारे घर की बात, तो तुम्हारा घर बहुत जल्दी तुम्हें मिल जाएगा। बल्कि ये कहूँ कि इस बार की दिवाली तुम अपने घर पर ही मनाओगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस बार की दिवाली तुम अपने घर पर ही मनाओगे, समझे ना? तो चिंता बिल्कुल मत करना। और बच्चों की शादी की चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है। तुमने बहुत संघर्ष किए हैं, तुमने अपनी जिंदगी में हर वो फर्ज निभाया, परिवार को जोड़ कर रखा तुमने हर एक चीज वो की, अपने हर तरीके से फर्ज निभाया, सबका आदर सम्मान किया। और अगर इस अवस्था में आकर, इस स्थिति में आकर तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं ना, तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें ये संसार में कमी नहीं है। मैं तुम्हें कभी कमी नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। अरे जो लोग अपने पैसों का घमंड दिखा रहे हैं ना, तो ये बात याद रखना, उनके ऊपर भी इतना कर्जा है ना कि वो तुम्हें निकाल करना कभी सुख चैन से नहीं रह पाएंगे। तुम देखना, वो तुम्हें निकाले तो सही, तुम देखना, तुम तो अपना महल दोबारा से खड़ा कर लोगे, तुम दोबारा से खड़े हो जाओगे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। लेकिन अगर वो गिर गए ना, तो उन्हें उठाने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा उनका हाथ पकड़ने वाला। और सुनो, तुम अपनी माँ से मिलना चाहते हो ना, तो मैं मिलवाऊंगा तुम्हें अपनी माँ से। तुम्हारी माँ तुम्हें भी बहुत याद करती है, बहुत, मुझसे रोज तुम्हारे लिए प्रार्थना करती है, बहुत प्यार करती है तुमसे। जितना उतावलापन तुम्हारे अंदर तुम्हें अपनी माँ से मिलने का है ना, उतना ही तुम्हारी माँ के अंदर भी तुमसे मिलने का उतावलापन है। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत बहुत प्यार करती है। लेकिन कुछ ऐसे दुष्ट लोग हैं जो तुम्हारी माँ को तुमसे मिलने नहीं देते। वो चाहते हैं कि तुम्हारी माँ तुमसे दूर रहे, क्योंकि वो तुम्हारी माँ को पसंद नहीं करते हैं।
लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ को मैं तुमसे दूर नहीं होने दूंगा, क्योंकि माँ और बेटे का रिश्ता जो है ना, वो बहुत प्यारा रिश्ता है। और माँ को बेटे से और बेटे को माँ से कोई अलग नहीं कर सकता, किसी कीमत पे मैं नहीं करने दूंगा। चिंता मत करना, तुम्हारा साईं है, तुम्हारा साईं मिलवाएगा मेरे बच्चे। पहली बात तो रोना बंद करो, जो छुप छुप कर रोते हो ना, बिल्कुल मत रोया करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत रोया करो। और कुछ मेरे बच्चों के पास में मेरा स्वरूप नहीं है, सिर्फ मेरा चित्र है। तो अरे ये मन में वहम मत पालो, जैसे स्वरूप से मैं आशीर्वाद देता हूँ ना, वैसा ही आशीर्वाद मैं चित्र से भी देता हूँ मेरे बच्चे। अगर तुम मेरे चित्र के आगे नमस्कार करते हो ना, तो वो सीधा मेरे शिरडी दरबार में हाजिरी लगती है तुम्हारी, सीधा मेरे बच्चे। तुम चिंता क्यों करते हो? और जब तुम ये ओम साई राम लिखते हो ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना। तुम 24 घंटे लिखते रहते हो, मुझे याद करते रहते हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साईं को कितना अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, बहुत अच्छा लगता है। और सुनो, जो रिश्ता है ना, जिस रिश्ते पर तुम्हें भरोसा है, वो तुम्हारा जरूर साथ देगा मेरे बच्चे। वो तुम्हारा बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत प्यारा। उस पर भरोसा करना मेरे बच्चे, वो तुम्हारा बहुत करीबी रिश्ता है। और वो रिश्ता मैंने तुम्हें दिया है मेरे बच्चे, वो रिश्ता तुम्हें यूं ही नहीं मिला, वो रिश्ता मैंने तुम्हें दिया है। और सुनो, जो स्वप्न में तुम्हें दिखाया गया ना मेरे बच्चे, उससे डरना मत। वो बुरा सपना नहीं था मेरे बच्चे, तुम डर गए, बेमतलब पर तुम डर गए, लेकिन वो बुरा सपना नहीं था, वो अच्छा सपना था। समझो बात को, क्योंकि तुम पर जो संकट आया था ना, उसे मैंने सपने में ही काट दिया मेरे बच्चे। वो संकट तुम पर था, और वो ऐसा संकट था ना जिसे कोई टाल नहीं सकता था। वो तो तुम मेरी भक्ति करते हो, मेरी पूजा करते हो, इस वजह से मैंने उस संकट को तुम्हारे ही स्वप्नों में दिखाकर काट दिया मेरे बच्चे। ये तो खुशी की बात है मेरे बच्चे, क्यों परेशान हो तुम? सबसे पूछ रहे हो कि क्या देखा तुमने? मत पूछो ना, सीधा अपने साईं के पास आओ, मुझसे पूछो, मैं दूंगा तुम्हें जवाब। मत डरा करो किसी चीज से। जब तुम्हारा साईं तुम्हारी रक्षा स्वयं कर रहा है ना, तो मत डरा करो मेरे बच्चे। तुम्हारा जो प्रिय है ना, वो मेरा भी बच्चा है, क्यों चिंता करते हो? उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा, उसे कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जब तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है ना, तो बिल्कुल भी चिंता मत किया करो। और सुनो, जो मेरा बच्चा धन चाहता है ना, तो दिल से पूजा करे, अच्छे से करे और सच्चे मन से करे। ये ना सोचे कि मैं अगर महादेव पर एक जल लोटा चढ़ाऊंगा और मन में लालच रखूंगा तो मेरे पास धन की वर्षा होगी। नहीं, ऐसे कभी धन नहीं आता, कभी नहीं। अगर धन सच में चाहते हो ना, तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करो, महादेव को प्रसन्न करो, और वो तभी होगा जब सच्चे मन से, सच्चे भाव से तुम उनके आगे नतमस्तक होगे, उनके आगे अपनी झोली फैलाओगे ना, तो वो अपने आप तुम्हें देंगे। अगर मन में लालच रखकर करोगे ना, तो कभी वो चीज पूरी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। और सुनो, अगर तुम्हें स्वप्न में कोई सांड दिखाई देता है, तो डरना मत, डरना बिल्कुल मत। वो नंदी महाराज है जो तुम्हें दर्शन देने आए थे मेरे बच्चे। तुम मंदिर जाते हो तो नंदी महाराज के कान में कुछ ना कुछ कहते हो ना, तो बस वही तुम्हें दर्शन देने आए थे मेरे बच्चे। उनसे डरो मत, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।